रिहायशी इलाकों पर विद्रोहियों का हमले में कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ है। असद सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं विद्रोही। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके की इस वक्त लड़ाई चल रही है सीरिया में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहां पर विद्रोहियों ने हमला किया है। और जानकारी ये भी कि असद के जो सैनिक हैं उनको चुन चुन कर ये विद्रोही मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। हाँ बाबा, क्या बाबा? और देखिए अहम खबर आ रही है, विद्रोहियों का कुवैत सैन्य हवाई अड्डे पर कब्जा हो गया है। अबाबिल 3 ड्रोन समेत कई हथियारों को यहां पर विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो एयरबेस है वो पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में आ गया है। यहां पर जो लड़ाकू विमान थे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया है। हवाई अड्डे पर कब्जा हो गया है और अबाबिल 3 ड्रोन समेत कई हथियारों को विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अल्लाहु अकबर, हरकत तहरीर वल बिना من داخل मतार क्वेरस العسكري منظومات دفاع جوي। अल्लाहु अकबर वल इज्जतु लिल्लाह, अल्लाहु अकबर वल इज्जतु लिल्लाह। बिना من داخل मतार क्वेरस العسكري। और अब आपको अरब में खुले एक और वॉर फ्रंट के बारे में नक्शे पर दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से ये जो नया वॉर फ्रंट खुला है सीरिया का, यहाँ पर के हालात क्या हैं और किस तरीके से दिन ब दिन तस्वीरें बदलती जा रही हैं। एक तरफ जिधर समीर है उधर आप वो मैप देख रहे हैं कि किन किन शहरों पर इस वक्त जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अलेप्पो और इदलिब में 55 किलोमीटर की दूरी है। ये जो बिल्कुल, ये देखिए मैप पर अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, ये सीरिया है। सीरिया के तमाम इलाके हमा, होम्स, इदलिब और अलेप्पो। इदलिब और अलेप्पो पर हम खास तवज्जो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये वो दो शहर हैं जो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि विद्रोहियों के कब्जे में आ चुके हैं। एचटीएस यहां पर हावी हो चुकी है और इसमें 55 किलोमीटर की सिर्फ दूरी है अलेप्पो और इदलिब के बीच। और थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि विद्रोही अलेप्पो से इदलिब और इदलिब से अब हमा की ओर बढ़ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में आशंका इस बात की है कि खबर यह भी आ जाएगी कि हमा पर भी पूरी तरह से कब्जा हो गया है, क्योंकि विद्रोहियों को रोकने वाला यहां पर फिलहाल कोई नजर आ नहीं रहा है। हमा और उसके बाद होम्स, यानी जो सीरिया के तमाम बड़े शहर हैं उन पर हमले और कब्जे के इरादे से विद्रोही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए 100 किलोमीटर के दायरे में अभी युद्ध जारी है, जैसा कि समीर भी आपको मानचित्र में दिखा रहे थे कि अलेप्पो, इदलिब, हमा, होम्स, ये पूरा का पूरा एरिया जो है लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में वॉर चल रहा है। और दक्षिण में हमा की ओर विद्रोही बढ़ चुके हैं। वो मानचित्र में भी आपको नजर आ रहा होगा हमा की तरफ मूवमेंट किस तरह से है। सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है हमा, जहां पर विद्रोही बढ़ चुके हैं। और वहां पर भी कुछ समय बाद हम देखेंगे कि किस तरह से लड़ाई की जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्रजेश सर, सवाल वहीं पे जहां से बात छूटी थी वहीं से मैं उठाना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, क्या किसी बड़े प्लान का एक हिस्सा है सीरिया में अभी जो मौजूदा टेंशन है वो? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो लंबे समय से एक वेस्टर्न पावर का इंटरेस्ट था उसको फाइनली किसी एक स्टेबल शेप में देने की ये कोई कोशिश है? कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ा मानचित्र बनाने की कोशिश? रवि, ये आपका प्रश्न बहुत ही लाजमी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक नया फ्रंट को खुलना सीरिया में, जबकि इजराइल और क्या कहते हैं हमास के बीच की लड़ाई या ईरान के बीच की लड़ाई और यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्या दुनिया जब एक लड़ाई रोकने की कोशिश कर रही है इस लड़ाई को सपोर्ट करेगी? शायद हाँ या ना कहना मुश्किल है, मगर इस जगह की जो कैनवस है बहुत ही विचित्र है। अगर आप देखेंगे सीरिया में 1971 से लेकर के पिताजी पहले और बाद में उनके पुत्र जो अभी शासक हैं उनका रूल रहा है। 2011 से 16 तक जो गृह युद्ध चला उसके बाद में शांति आई है, लेकिन वो शांति, क्या वो शांति थी ये कहना मुश्किल है। वो सरसस भी थी और किसी भी तरह टाइम पे वो भड़क सकती थी और आप उसके प्लेयर्स देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। फिलहाल ये स्थिति रही है लड़ाई की ठीक पहले कि जो प्रेजेंट शासक हैं वो सिर्फ 70% एरिया सीरिया का कवर करते थे, उनका उसके ऊपर उनका कब्जा था। बाकी कई तरह के ग्रुप्स थे, अमेरिकन एडेड कर्ड्स थे, दाइश थे, आईएसआईएस थी,
और टर्की एडेड लोग भी रहे हैं, टर्की एडेड ग्रुप भी रहे हैं। तो इस माहौल में जो शांति रही है वो बहुत ही फिकल से रही है। और जी। अभी ये देखा गया है जो लोग हफाज को सपोर्ट कर रहे थे वो ईरान थे, हिजबुल्लाह थे और खुद उनकी फौज थी। जब हिजबुल्लाह कमजोर हुई है तो हौसला इंसर्जेंट का बढ़ा है और वो मिल करके फिर उन्होंने ठानी है एलेपो में लड़ाई करनी। ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है, क्या स्वरूप लेगा, कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज तो साफ है, दो फ्रंट खुल गए हैं, शिया और सुन्नी का, और दूसरा रशिया, ईरान और सीरिया का अगेंस्ट द वेस्ट। इसमें देखेंगे जो टर्की कभी रशिया के साथ होता है, कभी रशिया का अमेरिका के साथ होता है। तो माहौल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एट मैक्रो लेवल। लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है इसके संकेत अच्छे नहीं हैं आजकल के ज़माने में, और क्या रुख लेता है उसके ऊपर भी कहना उतना आसान नहीं है। थोड़ा समय लेंगे और बताएंगे शायद कुछ समय के साथ क्या इसका माजरा क्या है। जब ठीक है, लेकिन फिलहाल माजरा तो यह समझ में आ रहा है सर कि अमेरिका और तुर्की एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, रशिया और ईरान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और वो सीरिया की बशर अल असद की सरकार के साथ हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है सीरिया के अंदर,